So we are going to solve this problem called zero Savarism. I already just solved it, so I am going to explain it to you guys. Okay, first I clear this. Firstly, reading the question, you have given an array of integer. अपन को एक array दी है integer की. Find the total count of Savary with their sum equal to 0. तो अपन को वो Savary find करनी है, मतलब जिनका सम 0 है और उनको काउंट करके अपन को रिटर्न करना है. जैसे इस वाले एरे में 00500, पहले अपन इसकी सवेरे देखते हैं इसकी सवेरे होता क्या है. तो अपन को जैसे गिवन है 00550, तो इसकी सवेरे क्या होंगी. इसकी सवेरे होगी एक तो एक एक एलिमेंट होगा 0 0 0 और 5 और क्या होगा 5 देन अगेन 0 अगेन 0. और इसकी सवेरीज क्या होंगी, और सवेरे हो सकती है इसकी फर्स्ट टू जीरो 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 0 0 और क्या हो सकती है 0 0 5 और 0 0 5 5 और क्या हो सकती है 0 0 5 5 5 5 0 और ये भी 0 0 5 0 0 5 5 0 0 तो मैं आई गेस इतनी ही नहीं, और भी होंगी. जैसे कि अपन ने अभी आगे वाले जीरो लिए हैं 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 आप जो इधर वाले जीरो हैं इन दोनों को भी साथ में ले सकते हैं. तो जीरो, तो और क्या है 0 0, इतनी टोटल सवारी आएंगी इस वाले एरे की. और अपन को वो वाली सवारी काउंट करनी है जिनका सम 0 है. जैसे इस वाली का सम 0 है सम, इसका भी सम 0 है और इसका सम नहीं है, इसका भी सम 0 है, इस वाले का भी सम 0 है, इसका भी 0 होगा और फिर इसका 0 होगा. 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं जिनका सवारी 0 है 1 2 3 4 5 6. और अपना आउटपुट भी क्या आना चाहिए 6. तो अपन को वो सवारी फाइंड करनी है जिनका सवारी सम 0 हो. तो कैसे करेंगे. तो एक तो अप्रोच ये हो सकती है कि अपन नेस्टेड लूप चलाएं, मतलब हर सवारी फाइंड करने की. जैसे कि फॉर आई इक्वल टू 0 to n, देन j, देन नेस्टेड लूप इज j इक्वल टू i j लेस देन n. उससे है ना, पहले इसका इससे निकालेगा फिर इससे निकालेगा, इससे उसको सवेरे फाइंड हो जाएंगी. यू गॉट माई पॉइंट ना. क्या लिख के दिखाऊं, मैं लिख के बता देता हूँ. फॉर 0 I2 and n is a length of array, और j equal to I to n. इससे अपन को सवेरी फाइंड हो जाए, मतलब जितनी भी एरे है वो फाइंड हो जाके मिल जाएंगी. और अपन एक सम वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पर, सम इक्वल टू 0. मैं इसका कोड इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ये वर्स्ट, मतलब ये ऑप्टिमाइज नहीं है. और ये ओ ऑफ एन स्क्वायर ले रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए इसको नहीं करेंगे. इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर होएगा कैसा ही सम, हमेशा अपन फिर एरे ऑफ जे प्लस करते जाएंगे. अगर सम 0 होगा तो अपन काउंट, इधर एक काउंटर ले लेंगे उसको प्लस करते जाएंगे कंडीशन लगा के. ठीक है. तो
तो ए मेरी ए वाला सॉल्यूशन हो गया अपना क्या, ऑफ एन स्क्वायर में ए की, जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है। अब और इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं बाय प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम का मतलब है कि हर एक एलिमेंट का सम लेना, मतलब हर इस एलिमेंट के पीछे तक का सम क्या है, इस एलिमेंट के पीछे तक का सम क्या है, इसको जोड़ के इस एलिमेंट तक के पीछे तक का और इसको जोड़ के सम क्या है, तो अपन प्रीफिक्स सम लेंगे। प्रीफिक्स सम क्या होता है, ठीक है, प्रीफिक्स सम वाला इंट्यूएशन से करेंगे। देखो मैंने भी जब इसको किया था तो मुझे भी नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन मैंने हिंट देखा, प्रीफिक्स सम उसमें लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे हिंट देखा, तो यूज हैश मैप टू प्रीफिक्स सम, तो मैंने प्रीफिक्स सम पढ़ा, प्रीफिक्स सम होता क्या है, एंड देयर फ्रीक्वेंसी टू efficiently counts vary with the sum, मतलब प्रीफिक्स सम लेना है, उनकी फ्रीक्वेंसी लेना है, और efficiently counts vary with the sum of zero। तो मतलब प्रीफिक्स सम लेना है, ठीक है, फिर उसमें देखना है कुछ अवेलेबल एलिमेंट्स। लेट्स सी, देखो मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे किया था। मैंने सबसे पहले प्रीफिक्स सम लिया, इसका प्रीफिक्स सम क्या होगा, देखो जीरो के पहले तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके पहले कुछ भी हो तो वो जीरो ही होगा। अब अपन को लेना है इस जीरो के साथ जोड़ के, ठीक है। अब अपने पास प्रीफिक्स सम क्या है, जीरो। अब जीरो में ए वाले जीरो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब ए वाला जीरो इस जीरो में ऐड करेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स सम अभी तक क्या मिला है, जीरो। अब ए वाला फाइव इस जीरो में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फाइव। अब ए वाला फाइव अपने प्रीफिक्स सम में ऐड करेंगे, फाइव फाइव 10। अब ए वाले जीरो अपने 10 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब ए वाला 10 जीरो अगर 10 में ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो इस वाली अरे का प्रीफिक्स सम अपने पास सही आ गया, ठीक है। अपन इसको मैप में स्टोर कराएंगे विथ इट्स फ्रीक्वेंसी। अपन लेंगे प्रीफिक्स सम एज अ की एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एज अ वैल्यू, ठीक है। तो मैप में स्टोर कराते हैं, ठीक है? तो मैप अपना बनेगा, मैप ऐसा कुछ बनेगा कि इधर आएगी वैल्यू, तो पहले अपने पास जीरो आएगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी तो जीरो जीरो की, मतलब की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो उसकी फ्रिक्वेंसी आएगी थ्री। फिर अपने पास फाइव आएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी आएगी वन। देन अपने पास टेन आएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी आएगी अपने पास थ्री। तो अपन को ऐसा इससे कुछ करना है, मतलब अपने पास प्रीफिक्स सम आ गया है, और अपन को इससे कुछ तोड़ मोड़ के कुछ तो लॉजिक लगा के आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अपन कैसे कर सकते हैं इसको, ओके। ओके, देखो इसमें कुछ तो है, मतलब जो अपना प्रीफिक्स सम है, इसमें एक मतलब इसको गौर से देखेंगे तो ए एलिमेंट प्रीफिक्स सम जीरो है, फिर से जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसमें पहले वाले नंबर में ऐसा कुछ नंबर ऐड हुआ है कि वो जीरो बन गया है, मतलब जीरो बन गया है, मतलब कि वहां पे प्रीफिक्स सम है। या तो वो पहले से जीरो था और अपना ए वाला एलिमेंट भी जीरो है, तो वो जीरो बन गया। मतलब अगर सिमिलर एलिमेंट आ रहे हैं तो उनके बीच के इंडेक्सेस की वैल्यू में, मतलब वहां पर इंडेक्सेस की वैल्यू पे जीरो है, इस पे जीरो है। और जैसे इधर टेन देखो, टेन इधर आया, फिर से टेन आया। अब इसकी इसकी बीच वाली इंडेक्सेस क्या है, ये है, तो इधर पे जीरो है। इस फिर से टेन आया, तो इसकी बीच वाली इंडेक्सेस क्या है, जीरो, जीरो है।
तो वन, एक इधर पे आए फर्स्ट जीरो, रिपीट मतलब अपन रिपीट कैरेक्टर देखना है प्रीफिक्स सम में। अगर इधर जीरो आया तो आ, वाह, इस तो जीरो फर्स्ट जहां पर आया था वहां से लेके जो अभी आया है उनके बीच में जो भी सब स्ट्रिंग बन रही है उनके बीच में जीरो है। इसकी इंडिसेस लिख देते हैं हम। 0 1 0 1 1 0 2 3 4 5। एक इधर पे जीरो आया फर्स्ट रिपीटेड में, तो एक काउंट अपना बढ़ जाएगा। एक इधर पे आया एक काउंट बढ़ जाएगा, फिर एक इधर पे आया एक काउंट बढ़ जाएगा, फिर एक इधर पे आया एक काउंट बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो चार काउंट हुए, 1 2 3 4, अपन को चाहिए सिक्स इस वाले केस में। तो अपन क्या मिस कर रहे हैं? ओके, अपन क्या मिस कर रहे हैं? अपन मिस कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी। जैसे कि इधर पे आया था, तो अभी पहले इसकी फ्रिक्वेंसी 1 थी, इधर पे 2 हो गई, ठीक है। फिर इधर पे आ, फिर इधर पे 3 हो जाएगी उसकी फ्रिक्वेंसी, लेकिन थ्री, लेकिन अपन ने 2 ही ऐड किए हैं। अपन को रिपीटेड कैरेक्टर जहाँ जहाँ रहे वो टोटल नंबर फ्रिक्वेंसी ऐड करनी है, तो 3 + 3 6 ऐसा होगा। इसका लॉजिक कुछ ऐसा है, देखो। अब मैं इसको कोड लिख रहा हूँ। तो इसका कोड है, पहले तो अपन एक सम लेंगे क्योंकि अपन को ऐड करना है, और मैप तो लेना ही है, और क्या चाहिए अपन को। ठीक है, तो लेते हैं, मैप लेते हैं पहले। इंटीजर, इंटीजर फ्रिक्वेंसी नाम से बनाते हैं मैप, क्यों फ्रिक्वेंसी ऐड करेगा। न्यू हैश मैप से इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको। फिर अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाला प्रीफिक्सम रहेगा वो ऑलवेज जीरो रहेगा, क्योंकि उसके पहले कोई एलिमेंट है नहीं है। तो फर्स्ट वाला प्रीफिक्सम हमेशा जीरो रहेगा, तो उसको पुट कर देता हूँ मैं। फ्रिक्वेंसी डॉट पुट जीरो, उसका सम, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इनिशियल 1, ठीक है। और एक सम ले लेते हैं, जीरो, ठीक है। अब एक लूप चलाते हैं अपने एरे में, क्योंकि उसी को अपन को ऐड करते जाना है प्रीफिक्स सम में। जीरो, आई लेस देन, गिवन एरे क्या था, नौ। अपन सब में ऐड गए, सम प्लस एरे इक्वल टू एरे ऑफ आई। अपन चेक करेंगे इफ, अगर अपना सम मतलब ऑलरेडी है, मतलब वहां पर उसके पीछे प्रीफिक्स सम है, तो अपन एक काउंटर ले लेंगे, फिर उसको बढ़ा देंगे। अगर अपना सम जो आया है फर्स्ट एलिमेंट के ऐड करने पे, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब रिपीट कैरेक्टर हुआ है, तो अपना काउंट अपन प्लस कर देंगे, ठीक है। इफ फ्रिक डॉट कंटेन्स की, सम है उसमें, तो अपन क्या करेंगे, काउंट को प्लस कर देंगे इसलिए। एक अपन काउंटर ले लेते हैं, ठीक है। काउंट में अपन को क्या ऐड करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी ऐड करना है, ना कि उसको हमेशा प्लस करते जाना है। तो काउंट अपन प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे जो सम के पास है, मतलब, ठीक है। तो सम के पास जो फ्रिक्वेंसी रहेगी, मतलब कि फ्रिक डॉट गेट सम, समझ रहे हो, मतलब कि जैसे कि इधर फ्रिक्वेंसी 2 हो गई थी, इस वाले जीरो के बाद 2 हो गई थी, लेकिन अपन 1 ही ऐड करेंगे ना अगर एक काउंट बढ़ाएंगे, लेकिन अपन को 2 ऐड करना है, 2 जीरो पीछे छूट गए हैं इसलिए। और अपन क्या करेंगे, मैप फ्रिक्वेंसी में पुट कर देंगे नई वाली फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी डॉट
मतलब फ्रिक्वेंसी को अपन बढ़ा देंगे अब, क्योंकि अब वो फिर से आ गया ना एक और, उस वाले एलिमेंट पे जो अपन को सब मिला है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसको अपन अपडेट कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी सब डॉट फ्रिक्वेंसी डॉट गेट गेट सम, जो उसकी पुरानी फ्रिक्वेंसी थी, प्लस अपन उसमें एक और बढ़ा रहे हैं, सम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे, नॉर्मली अपन फ्रिक्वेंसी एड फ्रिक्वेंसी पुट कर देंगे मैप में, फ्रिक्वेंसी डॉट पुट सम कॉमा वन, इनिशियल फ्रिक्वेंसी तो बनी होगी ना, और अपन अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो देखो, मैंने ये क्वेश्चन बहुत देर, इसको मैंने बहुत टाइम लगाया है। मैंने हैश मैप तो जल्दी बना लिया था इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने इसको बहुत टाइम लगा दिया, मतलब कि मैंने 4 घंटे वेस्ट किए इस क्वेश्चन को करने में, जो को मुझे नहीं करना था, क्योंकि मैप मैंने ये वाला इनिशियल थॉट सोच लिया था कि मैप से कुछ करना है, लेकिन मैं एक कोड नहीं बना पा रहा था, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई इसको करने में। तो यही था मेरा फर्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर to hit the like button or subscribe to this channel. uh, that's it. ओके, इसको सबमिट कर देता हूँ कि इसको मैंने जस्ट अभी किया है, तो मुझे पता है कि वो होगा सबमिट। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। That's it.